नमस्कार। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से संबंधित इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा अपने कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए हाल ही में एक नई पेंशन योजना लागू की है, यूपीएस के नाम से जिसको जाना जाता है। कर्मचारियों के लिए सरकार के द्वारा विकल्प भी दे दिया गया है कि वे अगर एनपीएस में रहना चाहते हैं तो उसमें भी रह सकते हैं या फिर नए विकल्प के रूप में यूपीएस पेंशन योजना को चुन सकते हैं। अब इसको लेकर संसद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया गया, जिसमें एनपीएस और यूपीएस को लेकर प्रश्न किया गया है, जिसका जवाब वित्त मंत्रालय के द्वारा दिया गया है और यूपीएस के कई सारे फायदे वित्त मंत्रालय के द्वारा गिनाए गए हैं। तो साथियों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथियों, जो यूपीएस पेंशन योजना है उसके लिए सरकार के द्वारा विकल्प दे दिया गया है कर्मचारियों को कि अगर वे यूपीएस का विकल्प चुनना चाहें तो यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं और अगर वे एनपीएस में रहना चाहें तो एनपीएस में भी रह सकते हैं। अब यूपीएस और एनपीएस में कौन सी पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए फ़ायदे का सौदा है या फिर दोनों ही योजनाएं कर्मचारियों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है, ये कर्मचारियों को तय करना है। बहरहाल इसको लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संसद में उठाया गया है, जिसका जवाब वित्त मंत्रालय की ओर से दिया गया है और जो यूपीएस योजना है उसके बहुत सारे फायदे वित्त मंत्रालय के द्वारा गिनाए गए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं उस प्रश्न को जो एनपीएस और यूपीएस को लेकर वित्त मंत्रालय के द्वारा जिसका जवाब दिया गया है और क्या कुछ प्रश्न उसमें पूछा गया है, उस प्रश्न के बारे में भी आपको बताऊंगा और वित्त मंत्रालय के द्वारा क्या कुछ खूबियां यूपीएस की गिनाई गई हैं इसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी दे देता हूं। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न पूछा गया है आपका 24 मार्च 2025 को पूछा गया है। भारत सरकार वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या है 3681, जिसका उत्तर सोमवार 24 मार्च को दिया गया है। एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया है श्री धर्मेंद्र यादव जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस के पूर्ण कार्यान्वयन की सीमा क्या है? क्या इसे मौजूदा नई पेंशन योजना एनपीएस के अंशदाताओं पर किस प्रकार प्रभाव पड़ने की संभावना है? सरकार के लिए एनपीएस की तुलना में यूपीएस की दीर्घकालिक वित्तीय व्यवहार्यता कितनी होने की संभावना है? एनपीएस की तुलना में यूपीएस में निवेश करना कितना लचीला है? क्या सरकार ने एनपीएस की समस्याओं की पहचान की है और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या यूपीएस उपरोक्त समस्याओं का समाधान करेगी और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? तो इतने सारे प्रश्न यूपीएस पेंशन योजना को लेकर लगाए गए हैं। अब देखते हैं कि इसका उत्तर वित्त विभाग की ओर से क्या कुछ उत्तर इसका दिया गया है। तो वित्त मंत्रालय में जो राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी जी के द्वारा इन सभी प्रश्नों का जवाब दिया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत शामिल किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सुनिश्चित मासिक पे आउट प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत सरकार के द्वारा दिनांक 24/1/2025 को एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत शामिल किए गए कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात सुनिश्चित पेंशन के संबंध में मांग को पूरा करने के साथ साथ राजकोषीय रूप से उत्तरदायी वित्त पोषित और अंशदायी पेंशन योजना सुनिश्चित करने के लिए यूपीएस की परिकल्पना की गई है। ख नंबर के प्रश्न का उत्तर इसमें बताया गया है। यूपीएस निर्धारित लाभ के साथ निर्धारित अंशदान योजना है। यह कर्मचारियों को सुनिश्चित पे आउट के लिए लागू अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के नियमित और समय पर संचयन तथा निवेश पर निर्भर करता है। यूपीएस अभिदाता का मासिक अंशदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10% होगा और केंद्र सरकार के द्वारा इसके समान राशि यूपीएस अभिदाता के PRAN में जमा की जाएगी।
केंद्र सरकार कुल आधार पर पूल कॉर्पस में यूपीएस का विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते में अनुमानित 8.5% का अतिरिक्त अंशदान भी करेगी। अतिरिक्त अंशदान यूपीएस की दीर्घकालिक वित्तीय अर्थ क्षमता सुनिश्चित करते हुए एकीकृत पेंशन योजना के तहत सुनिश्चित पे आउट का समर्थन करने के लिए है। साथियों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये पे आउट शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ग नंबर के प्रश्न का उत्तर यहाँ पर बताया गया है। वर्तमान में केंद्र सरकार के अभिदाताओं को पीएफआरडीए में पंजीकृत किसी भी एक पेंशन निधि का चयन करने और सरकारी प्रतिभूतियों में 100% निवेशों, संतुलित लाइफ साइकिल जिसमें अधिकतम इक्विटी एक्सपोज की सीमा 25% तक रखी गई है, मध्यम लाइफ साइकिल निधि जिसमें अधिकतम इक्विटी एक्सपोजर की सीमा 50% तक है और डिफ़ॉल्ट योजना में से निवेश विकल्पों का प्रयोग करने की अनुमति है। यूपीएस के अंतर्गत कर्मचारी सिर्फ व्यक्तिगत कॉर्पस के लिए निवेश विकल्पों का उपयोग कर सकता है। ऐसे निवेश विकल्पों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा विनियमित किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी व्यक्तिगत कॉर्पस पर निवेश विकल्प का प्रयोग नहीं करता है तो निवेश का डिफ़ॉल्ट पैटर्न लागू होगा। केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के माध्यम से निर्मित पूल कॉर्पस के लिए निवेश संबंधी निर्णय पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होते हैं। घ और डा नंबर के प्रश्न का उत्तर बताया गया है। एनपीएस सेवानिवृत्ति के पश्चात लाभों के लिए बाजार सहबद्ध प्रतिलाभ के साथ एक सुनिश्चित अंशदान आधारित योजना है। एनपीएस के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार लाने के उद्देश्य से एनपीएस को संशोधित करने के लिए उचित उपाय सुझाने हेतु एक एनपीएस समीक्षा समिति गठित की गई थी, जिसमें राजकोषीय निहितार्थ और समग्र बजट पर प्रभाव को ध्यान में रखा गया था ताकि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक को बनाए रखा जा सके। यूपीएस सुनिश्चित लाभ के तत्वों के साथ एक परिभाषित अंशदान आधारित योजना है जो सेवानिवृत्ति के पश्चात सुनिश्चित पे आउट से संबंधित समस्याओं का समाधान करती है। तो साथियों, इसमें यूपीएस के फ़ायदे ही फ़ायदे वित्त मंत्रालय के द्वारा गिनाए गए हैं। सुनिश्चित पे आउट की बात भी इसमें कही गई है और भी कई प्रकार के फ़ायदे वित्त मंत्रालय की ओर से यूपीएस को लेकर गिनाए गए हैं। अब कर्मचारियों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वे एनपीएस में बने रहना चाहते हैं या फिर नई पेंशन योजना यानी कि यूपीएस को विकल्प के रूप में वे चुनते हैं, या फिर दोनों ही योजनाएं कर्मचारियों के काम की नहीं हैं, क्योंकि कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग सरकार से करते आ रहे हैं। सरकार के ऊपर इसको लेकर काफ़ी दबाव भी बना हुआ है। कई राज्य सरकारों के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल कर दी गई है, लेकिन केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार के द्वारा नई नई पेंशन योजनाएं तो कर्मचारियों के लिए बनाई जा रही, लेकिन ओपीएस को कहीं ना कहीं बहाल नहीं किया जा रहा, जिसकी मांग जो कर्मचारी हैं और पेंशनर्स हैं वे लंबे समय से कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कर्मचारी एनपीएस या यूपीएस इन दोनों में से कौन सी योजनाओं में रहना चाहते हैं, या फिर ये दोनों ही योजनाएं कर्मचारियों को पसंद नहीं है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल वित्त मंत्रालय के द्वारा जो फ़ायदे गिनाए गए हैं यूपीएस के, कई सारे फ़ायदे यहाँ पर बताए गए हैं, लेकिन जो फ़ायदे हैं वे कर्मचारियों के लिए नाकाफ़ी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो अपने दूसरे साथियों को भी इसको शेयर करें ताकि जो जानकारी है अधिक से अधिक कर्मचारियों तक पहुँच सके। तो साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।